नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो कम आपके किकाड की लाइब्रेरी फ़ाइल में नहीं है, तो उसका स्कीमेटिक डायग्राम कैसे बनाते हैं। और मैं एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा था जिसमें मुझे STM32 F429 LQFP 100 पिन का रिक्वायरमेंट था, लेकिन अभी ये आईसी किकाड के लाइब्रेरी फ़ाइल में नहीं मिल रही है। तो मैं क्या किया, पहले मैं STM32 F429 LQFP 100 पिन का मैं डेटा शीट डाउनलोड कर लेता हूँ और इसके बाद मैं किकाड में जाता हूँ। किकाड में जाने के बाद अब मुझे सिंबल एडिटर में जाना होगा। सिंबल एडिटर में गया और फ़ाइल में गया मैं, फ़ाइल में न्यू फ़ाइल में ग्लोबल, और यहाँ जाने के बाद मैं अपने प्रोडक्ट का नाम लिखूँगा। जैसे मुझे STM32 F429 ये मैं इस नाम से सेव कर लेता हूँ, ठीक है? ये आ गया। अब राइट क्लिक करेंगे माउस पे, न्यू में जाएँगे, यहाँ पर सिंबल नेम डालेंगे। मैं वही नाम डाल देता हूँ STM32 F429, ठीक है? और मैं क्लिक करता हूँ ये। अभी हमें यहाँ पे डिज़ाइन करना है। अभी यहाँ हम एक पिन का ये ले लेते हैं, पिन नंबर 1 स्टार्ट यहाँ से, ठीक है?
साथ में हम नेमिंग भी करते रहेंगे ताकि हमारा दोबारा काम करने की ज़रूरत ना पड़े इससे। और ये इसको भी पैसे मोड में कर लेते हैं 0.5 mm का लेंथ। नंबर 71 रहेगा ये 12 एंड इसको भी पैसे लेंथ कर देते हैं और ये रहेगा 0.5 mm। 72 का रहेगा ये 30 फॉन्ट का साइज 0.5 mm। 73 वी टैब इसको मैं ऐसा कलर कर देना थोड़ा दिखेगा ये। रेडी हो गया है, अब इसको हम सर्किट में यूज कर सकते हैं। ये सिंबल रेडी हो गया है STM32F429 100 पिन का है आईसी। अभी इसका सिंबल रेडी हो गया, ठीक है। अब इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम करेंगे यूज सर्किट में। जैसे मान लीजिए हमें चाहिए तो यहाँ पे टाइप करेंगे STM32F429 429 ये रहा, ये हमने क्रिएट किया है। अभी इसका फुटप्रिंट हमने डिजाइन नहीं किया है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे फुटप्रिंट डिजाइन किया जाता है। अभी ये सब ये है, ये देखिए। इसको अब यहाँ से हम कनेक्शन इसका कर देते हैं। ये पिन है, पिन के यहाँ से हम कनेक्शन इसका कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने क्या क्या सीखा कि अगर जो कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है उसका हम सिंबल कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। अगर दोस्तों आपको चाहिए, आपको ये जानकारी चाहिए कि इस पिन का क्या-क्या फंक्शन है, कैसे वर्क करता है, कैसे इस माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पूरा जानकारी चाहिए तो वो भी मैं बताऊँगा। आपको इनपुट आउटपुट पोर्ट चाहिए, अगर आपको कम्युनिकेशन पोर्ट चाहिए, इसमें कैसे ये फंक्शन करता है, वो सारी चीज़ें मैं एक-एक पिन के बारे में जानकारी आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस पे भी एक वीडियो बना दूँगा। इसमें इनपुट आउटपुट पोर्ट कौन-सा है, कम्युनिकेशन पोर्ट कौन-सा, सारी जानकारी मैं इसमें बताऊँगा। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको जानकारी अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।